नाज़रीन, मैं खुराजीन तैमूर, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम सरकार की जानिब से मौजूदा बजट की शक्ल में आवाम के साथ एक बहुत बड़ा और तारीखी किस्म का ब्लंडर कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना ही आपने इस किस्म का ब्लंडर कभी देखा होगा और ना ही कभी इस तरह की सिचुएशन कभी आपने फेस की होगी अपने पूरे के पूरे पास्ट में। जिस तरह का खतरनाक तरीन किस्म का ब्लंडर पीडीएम की जानिब से पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ अब कर दिया गया है। नाज़रीन, बजट के हवाले से कुछ खतरनाक तरीन किस्म के अदादो शुमार हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा तमाम क्योंकि चीजें जो है वो टेक्निकल है, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा ताकि आपके माइंड के अंदर किसी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। आते हैं नाज़रीन, अब बजट का पोस्टमार्टम करने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर देते हैं कि अब एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आ चुकी है नाज़रीन कि अब इस वक्त मौजूदा खजाने में आपके फॉरेन रिजर्व की शक्ल में कितना पैसा पड़ा है, आप वो देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लम टू $3.912 बिलियन बिलो 1 मंथ इंपोर्ट कवर। 8 जून 2023 की 2 रोज कबल की एक रिपोर्ट है कि आपके फॉरेन रिजर्व $4 अरब से भी नीचे गिर चुके हैं, फॉल कर चुके हैं, जो कि नाकाफी है आपकी एक महीने की इंपोर्ट को भी कवर देने के लिए। एक महीने की इंपोर्ट के लिए भी आपके पास पैसा नहीं बचा है। अब आते हैं नाज़रीन असल एक्चुअल डिटेल्स के ऊपर। आपको एक चीज बताते हैं नाज़रीन, जिस तरीके से इनकी जानिब से जो है वो कैश करवाया गया, ये तमाम तर मुद्दा या ये तमाम तर बजट का एक जो सीन है, क्योंकि वो उसका एक जो है वो उसके पीछे लॉजिक थी। वो ये लॉजिक थी कि उर्दू के बड़े बड़े न्यूज़पेपर या उर्दू की बड़ी बड़ी जो अखबारात हैं उनके अंदर बड़े बड़े टिकर चलवाए गए कि जी हमने इतने खरब या इतने ट्रिलियन का कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर जो 90% आवाम है उनका इन तमाम तर जो है वो एदाद शुमार के साथ कोई दूर दूर तक कोई जो है वो लिंक ही नहीं है। वो जस्ट जो है वो जो उन्होंने देखा है वो तो ये देखा है, या उनको जो ये कहा गया कि जी हमने 35% तनख्वाहें बढ़ा दी या ये कर दिया वो कर दिया, उस चीज के ऊपर उन्होंने किया। और बड़े बड़े ये जो फिगर है ये किसी के अवाम के जो है वो माइंड के अंदर बैठने वाली बात ही नहीं है, तो ये आप उनके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने टेक्निकल चीजों को समझना होगा। अब देखिएगा, कैश कैप्ट पाकिस्तान ड्रॉज $51 बिलियन बजट। अब नाज़रीन $51 अरब का बजट है। अब इसको अगर आप $51 अरब को कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा वो आपके पास आ जाएगा 14.4 ट्रिलियन, 14.4 ट्रिलियन। अब एक चीज आपके साथ और एडिशनल शेयर करते हैं। अब नाज़रीन एक साल कबल आज से 10 जून 2022 को जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर खजाना था तो उसने कितना बजट पेश किया था, थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिएगा। उसकी आउटकम्स क्या थी? गवर्नमेंट अर्निंग्स RS 9.5 ट्रिलियन फेडरल बजट फॉर 2022-23। 2022 से 2023 के दरमियान जो बजट पेश किया गया था वो 9.5 ट्रिलियन था। ये 10 जून 2022 की एक रिपोर्ट है, ये भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा क्योंकि अब आपको आगे जाकर जो है वो कंपैरिजन करने में जो है ये मदद करेगा। एक और चीज नाज़रीन आपको ये बताएं कि अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका जो है वो टेन्योर 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। 42 दिनों की मेहमान हुकूमत ने 1 साल के लिए जो है वो बजट बनाकर और किस तरह के फ्लॉज के ऊपर मबनी बजट बनाया है वो आपके साथ जब शेयर करेंगे। टोटल जो है वो हवाई बातों के ऊपर घूम रहा है इनका बजट, कोई भी उसके अंदर रियलिटी नहीं है, 1% भी रियलिटी नहीं है। थोड़ा सा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर जहां तक ये सवाल है कि जी हमें ये ऑब्जेक्शन हो कि जी आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई है, तो हमें इस चीज के ऊपर बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपने 35% बढ़ाई है तो शायद अगर आप 500% भी इनको बढ़ाते तो फिर भी कम थी जो आपने मुल्क के इस वक्त हालात बना दिए हैं, क्योंकि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। मगर ऑब्जेक्शन एक चीज के ऊपर है, एक चीज को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान के इस वक्त जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के या पाकिस्तान की स्टेट के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद इस वक्त 99 लाख बन रही है, तकरीबन 1 करोड़ से भी कम बन रही है। तो आपने 1 करोड़ आवाम को जो है उनसे क्रेडिट या उनसे हमदर्दियां समेटने के लिए आपने जो है पाकिस्तान की बाकी 24 करोड़ आवाम को जो है वो खड्डे लाइन लगा दी है। ये तमाम तर चीजें इग्नोर आप जो है वो बैरल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब नाज़रीन आते हैं एक्चुअल डिटेल्स के ऊपर। इन बजट 2023-24 पाकिस्तान इन्वेस्ट्स ओवर $19 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब नाज़रीन इस बजट के अंदर $51 अरब में से $19 अरब का कहीं सवाल ही नहीं है। ये टोटल हवा के अंदर बनाया गया है। अब देखिएगा किस तरीके से हवा के अंदर हवाई बजट बनाया गया है। और फिर प्लस ये चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि अब किस तरीके से IMF को बिल्कुल पॉइंट आउट करके चुनकर जो है उसको इस तरीके से टारगेट किया गया है कि अब IMF जो है वो इधर आने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि खुद ही IMF से किए हुए मुआहदे ही इन्होंने किस तरीके से तोड़ दिए हैं मौजूदा बजट में, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिएगा अब एक और चीज आपको ये बताएं कि ये जो $19 अरब का बजट है ये 290 रुपए के हिसाब से डॉलर के रेट के हिसाब से ये बना है आज। अगर ये 6 माह के बाद या जब भी आपने ये ड्यू करना है या पेंडिंग होने है आपके ऊपर, तो उस वक्त अगर डॉलर का रेट ज्यादा होता है तो ये $19 अरब नहीं रहेगा, ये फिर शायद उससे कहीं ज्यादा होगा। तो ये बात भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन एक्चुअल चीज आप देखिएगा नंबर 1 के ऊपर। अब जो पहले इन्होंने शर्त IMF को भी इधर खड्डे लाइन लगा दिया वो आप देखिएगा $500 बिलियन इन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। अब ये पहले जो रखा गया कि जी हम $500 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, क्योंकि ये पैसा अभी मौजूद नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम तर जो है वो सोचों की बुनियाद के ऊपर या हवाई बुनियाद के ऊपर के वहां से मिलेगा तो वो उसके अंदर करेंगे। और उस तमाम तर चीजों को अपने माइंड के अंदर रखते हुए या इधर समेटते हुए ये ड्रा कर दिया गया है पाकिस्तान का 1 साल का बजट जो है वो ड्रा कर दिया गया है, वो आपके सामने डिक्लेयर कर दिया गया है। अब एक और चीज आप देख लीजिएगा, इसी मुद्दे के ऊपर आपको एक और चीज बता देते हैं कि IMF ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट बार्गेनिंग
मार्च 8 2023, आज से 3 माह कबल ये खुद इसाक डार और ये खुद शहबाज शरीफ की सरकार खुद जो है IMF को यकीन दहानी करा चुकी है। IMF ने इनके ऊपर शर्त लगा दी है कि अब कोई भी हुकूमत, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने ही बैंकों से लोन नहीं ले सकती अनटिल के वो परमिशन दें। तो अब ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि उनको आप यकीन दहानी भी करा चुके हैं और उसके बावजूद आपने इधर इतना बड़ा जो है वो ब्लंडर कर दिया है। अब एक और चीज आप देखिएगा, पाकिस्तान इज आल्सो budgeting न्यू डिपॉजिट ऑफ $3 billion फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब नाज़रीन, जो सऊदी अरेबिया और जो दुबई से जो है वो $3 अरब की जो एक वो ली गई थी यकीन दहानियां IMF के कहने के ऊपर, क्योंकि वो प्लेजेस थे, वो उन्होंने पेमेंट की नहीं थी, तो उसको भी अपने माइंड के अंदर इधर शामिल करते हुए कि वो भी हमें मिलेंगी। तो इस वजह से हमने $51 अरब का बजट इंक्रीज किया है, आवाम के सामने डिक्लेयर किया है और उसी की बिना के ऊपर इतनी बड़ी तनख्वाहें बढ़ाई है या जो कुछ किया है वो तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जो पैसे अभी तक मिले ही नहीं उनको लेट करके, उनको सपोज करके ये तमाम तर इसके अंदर डाला जा रहा है। एक और चीज आप देखिएगा, द डॉक्यूमेंट शोड द गवर्नमेंट प्लान टू सीक लोन वर्थ RS 1.3 ट्रिलियन और 4.5 बिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब मजीद जो है उसके अंदर 4.5 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो ये इन्होंने लेना है, उसको भी इधर शामिल किया गया है। अब मिलता है या नहीं मिलता वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल साइड लाइन के ऊपर बात है। फिर सेफ चाइना डिपॉजिट फ्रॉम RS 596 बिलियन, फिर 2 या उसके अंदर जो है वो $4 अरब तक जो है वो हमें चाइना भी जो है वो सेफ डिपॉजिट हमारे लिए करेगा, ये भी उसको लेट किया गया इसके अंदर भी। एक और चीज आप देखिएगा, लास्ट चीज है, लास्टली द कंट्री इज आल्सो इन्वेस्टिंग द RS 696 बिलियन और 2.4 बिलियन डॉलर इन IMF फॉर बजट सपोर्ट शोड द कंटेंट। अब $2.4 अरब इन्होंने उस मुद्दे में डाला है कि ये हमें IMF देगा और वो उस तमाम तर ये जो अमाउंट्स हैं हमें मिलेंगी और वो अगर मिलेंगी तो हम उस हिसाब से ये बजट डिजाइन कर रहे हैं। जबकि एक जो है वो आपको $1 अरब देने के लिए या $1 अरब आप लेने के लिए आपको नाको चने चुपा रहा है IMF, तो आप उसके अंदर किस तरीके से जो है वो $2.4 अरब IMF की तरफ से लेट करके सपोज करके डाल के वो तमाम तर बजट डिजाइन करके आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से बुरे तरीके से आवाम को या पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है जस्ट अपने इस छोटे से मुद्दत के लिए 42 दिनों को लिए। और ये तमाम तर जो सस्ती शोहरत के जो ये टैक्टिक्स है ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। लास्ट चीज नाज़रीन आपके साथ एक दो चीजें और भी शेयर करते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को डरना बंद करें, डर। अब नाज़रीन डर का ये कहना है कि ये जो निशाना या जिधर पॉइंट आउट किया जा रहा है ये मिफ्ता इस्माइल को किया जा रहा है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि ये जो एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नून लीग के अंदर से मिफ्ता इस्माइल और शायद खान अब्बासी हो जाए या और दीगर कुछ सीनियर रहनुमा हो, तो अब उनको कहा जा रहा है कि आप क्यों पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि वो मुसलसल जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जी ये तो मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकेगा, ये तो डिफॉल्ट करेगा। अब एक्चुअल आप चीज देखिएगा कि इमरान के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, खुरम दस्तगीर। अब नाज़रीन पब्लिक के अंदर आकर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब से जो है वो अगर वो जो है कि जी वो अमेरिका के मुखालिफ बयानात दे रहा है तो इस वजह से हमारा जो है वो मुआहदा नहीं हो रहा। जबकि दूसरी जानब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका क्या कहना था, अब देखिएगा किस तरह का इनका दोगलापन है और खटियापन है, ये भी आप देखिएगा। अब आगे क्या कहना था, गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC को भी रोका, मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। अब CPEC के हवाले से आपने रोज़े अव्वल से इनका बयान सुन लिए हैं 10 अप्रैल 2022 के बाद से, जब से इमरान खान साहब जो है वो सीट से उतरे हैं उस वक्त से इन्होंने टारगेट किया हुआ कि जी इमरान खान ने जो है वो CPEC रोका था। अब जाकर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरेस्टिंग बात आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने CPEC को रोका था, फिर और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के मुखालिफ बयानात की वजह से ये कुछ हो रहा है। मतलब एक जानब तो आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने अमेरिका के कहने के ऊपर CPEC को रोका था, उसके ऊपर काम नहीं करने दिया था। इमरान खान जो वो CPEC का दुश्मन है क्योंकि इमरान खान अमेरिका से मिला हुआ है। एक जानब आप ये कह रहे हैं कि एक मुंह के ऊपर या एक बात के ऊपर आगे जाकर आप अपना बयान बदल कर आप कह रहे हैं कि जी इमरान के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF हमारे से रुका हुआ है। तो इस तरह की दोगली पॉलिसी नाज़रीन आप पहचान लीजिए कि किस तरह से जो है वो तमाम तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए आवाम को मुस्तकबिल तरीके की तरफ डाला जा रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ आम तीन अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।